जय सिया राम, हरिओम, बम बम जी। जय सिया राम। हरिओम अनूप जी और सभी श्रोताओं को भी हरिओम। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बापूजी को 3 महीने के और मेडिकल बेल मिल गया है। 3 महीना और बापूजी बाहर रहेंगे और 3 महीना और बापूजी अपना इलाज करा सकेंगे। ये खुशखबरी के लिए सभी साधकों को दिल से खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया, जो गद्दार लोग गद्दारी करने पे, गद्दारी से रोकने पे जिन लोगों ने मजबूर कर दिया, उन सभी लोगों को साधुवाद है, धन्यवाद है। उन सभी के प्रयास के कारण ही जो है आज बापूजी को ये जमानत मिला है। और अनूप जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने जो हम साधक नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया है। बापूजी के हर विषय को इतने तत्परता से और सही तरीके से सही शब्दों में साधकों के बीच में लाकर रखने का जो आप कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, धन्यवाद के योग्य है। और आपके साथ साथ मैं सिद्धार्थ को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने ये प्रयास इन लोगों के बीच में होते हुए भी ये 12 सालों में इन लोगों ने झूठे केस में दो दो बार सजा कराया है। एक केस में नहीं, 2 केस में सजा कराया इस अर्जुन गद्दार ने। उस केस में मेडिकल रिलीफ 12 साल में पहली बार, कहने को ये कह सकते हैं कि बंजर जमीन में 2 बार इसने 2 3 3 महीने का जो है ये उपजा दिया है, धान लहरा दिया है, खेती करके दिखाया है और बापू को 2 बार बाहर लाने का काम किया है जमानत पे। तो सिद्धार्थ को धन्यवाद, आभार। उन लोगों को मैं कभी धन्यवाद नहीं दे सकता जो लोग वो आगे बात, 12 साल से 12 साल से आगे सुनिए ना, आगे। 12 साल से नहीं, मैं आगे बात करूंगा, आगे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये हल्की बातें हैं। 12 साल से जो लोग बापूजी को जेल में रख रहे थे, सजा करवा दिए, और आज जब जमानत हुई वो सिद्धार्थ के कारण, तो बोल रहे हैं हमको धन्यवाद दे दो, हमको धन्यवाद दे दो। जैसे वो अर्नब गोस्वामी नहीं बोलता है मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, वैसे ये लोग धन्यवाद मांग रहे हैं, हमको धन्यवाद दो, हमको धन्यवाद दो। अरे भाई, तुम अपनी एक काम तो बता दो जिस काम के लिए तुम धन्यवाद के पात्र होगा हो। हम तुमको खुद ही धन्यवाद देंगे। तुम करा दो बरी दोनों केस में बापू जी को, हम तुम्हारे चरणामृत धोके पी लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम कहोगे तो वो संभव नहीं है। अच्छा, बम बम जी, जी धन्यवाद मैं दे देता हूँ। और वो जी तमाम हमारे सामाजिक परिवार के लोग जो हमसे जुड़ते हैं, जुड़ेंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं ये उनके ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ कि ये आज जो 7 तारीख है, तो 7 दिन बापू जेल में क्यों रहे। पहली बात, किन कारणों से रहे, कि वो कारण अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो मैं नहीं बोलूंगा। वो जज साहब बोलेंगे। जो आज कोर्ट में जो कुछ हुआ तो लंबा चौड़ा हुआ, उतना तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम 1 घंटे का तो स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं। तो लेकिन हम वो 3 कट्स हैं, वो 3 कट्स पे आप भी अपना रिएक्शन दीजिए। और जो साधक देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो सामाजिक परिवार के लोग देख रहे हैं और हिंदू हैं, सनातनी है, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है उसे वाकिफ हैं, वो जरूर अपनी बात कहें। पहला है कि नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सुनेंगे। 3 कट हैं, सुन लीजिए। अंग्रेजी हिंदी मिला के बोला है। पहली बार मुझे लगा कि जज साहब को लगा कि जिस भाषा में उठते बैठते चलते उठते हैं वो भी बोली जाए कोर्ट में, तो उन्होंने बोला है, अंग्रेजी में भी बोला है, मिला जुला के बोला है। हम उसको क्लियर करेंगे। लीजिए, पहला पहला जो मैंने रखा हुआ है वो सुनते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग। मिलने से मना किया था ना। हाँ, वो प्रूफ मतलब एस्पेक्ट था। ये पर मिलने से, श्रद्धालुओं से मिलने का भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बना है। कह रहे हैं दोनों कांस्टेबल कह रहे हैं कि साधारण रेगुलरली को इंटरवल पे आते थे, मिलते थे वहां पे। और We make it clear that the police person do not interfere with the petitioner's medical treatment, is meeting with any individual in normal or lawful conduct. ठीक है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती जैसा आपका सबमिशन है, तो द पर्सन बेस्ट whose statement can be relied upon is those 3 constables, है ना। अगर वो ये बात कहते, यहाँ से आप उस अमुक जगह के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया या वहाँ इतना भीड़ था, 18 से 21 तारीख के बीच में 8 से 10 लोग नहीं। कंप्लेन इसमें क्या कितना करेंगे, ठीक है बुला लिया। आफ्टर ऑल यू आर कंप्लेन, कुल मिला के मिले नहीं मिले
जब when the constable he is disputing this fact, constable who are with him, all the 724 they are refusing. ये डिस्कस चल रहा है करमवीर के वकील सोलंकी से, और जी। जज साहब ने कहा है कि वकील तो थे वहां, तीन सॉरी वो सिपाही लोग तो थे ना बापू के वहां, उन लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, तो मैं कैसे मानूं, कितनी शिकायत करोगे? ये तो जज साहब ही बोल रहे हैं क्योंकि उनको बेल देना था। आपका क्या माइंडसेट है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अगर जज साहब नहीं बोलते तो निशांत बोरा बम जी, जवाब। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही? हाँ, हाँ, आ रही मैं है। मानता हूं कि अगर जज साहब इस सवालों का जवाब नहीं देते तो अर्जुन द्वारा नियुक्त ये निशांत बोरा इस सवालों का जवाब कोर्ट के सामने दे भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है। जितना मैंने बापू के केस में प्रोसेस में उनका बहस देखा है, बापू के मैटर को लेकर मैं बोल रहा हूँ, अन्य किसी मैटर में वो अच्छे वकील हो सकते हैं, लेकिन बापू के मैटर में जितना अर्जुन द्वारा उनको लिख के दे दिया जाता होगा, उसी तरीके के रटे रटाए वो बात करते हुए नजर आए हैं, तो उनके बस का था भी नहीं। इसीलिए भगवान ने शायद जज साहब को सद्बुद्धि दी और जज साहब ने इस बात को रखा और बहुत सही ढंग से जिस सवाल का जवाब हमारे वकील को देना चाहिए था, वो सवाल का जवाब जज साहब ने देके उसको खत्म कर दिया और जमानत देने का काम किया। तो मैं निशांत घोड़ा के बजाय वकील के तौर पे जज साहब को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों का वकालत किया और जो सोलंकी जो लड़की के तथाकथित पीड़िता के पिता है उसके सवालों का जवाब दिया और उसको काट दिया और उसको एक नहीं सुनी और बापूजी को मेडिकल जमानत दी। नहीं, आप अभी थोड़ी सी सुने हैं आप। जी जी। जज साहब को आप धन्यवाद कब तक देंगे, अभी मैं देख लेता हूँ इसी स्ट्रीमिंग में। हाँ नहीं, मैं इसी में दूंगा, नहीं दूंगा और कई मुद्दों पर नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ जो काटने का काम किया है जज साहब ने सोलंकी को, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। यहाँ पे धन्यवाद दूंगा, यहाँ पे बापू के वकील जो का भूमिका नहीं निभा पाए वो भूमिका उन्होंने निभाया, इसलिए यहाँ पे धन्यवाद है। आगे आप जो कह रहे हो मैं वो खुद ही इसमें सहमत हूँ, आगे मैं भी उस पर सवाल उठाऊंगा, लेकिन जो काम सही है किसी भी आदमी का उसको सही कहना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। चलिए एक दूसरा सुन लीजिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। ये बापू को कहाँ कहाँ ले गए वो सारी बातें वो जज साहब के यहाँ तो आ गई, क्योंकि अब वो जो सिपाही लोग हैं जो बापू के सुरक्षा में जो कांस्टेबल दिए गए हैं उसका स्टेटमेंट आया होगा, क्योंकि ये जज साहब उसका नाम ले रहे हैं। उस तीनों ने तो कुछ कहा नहीं, और 8 से 10 लोग मिले थे 18 से 21 तारीख के बीच में। सुनते हैं, इसको सुनिए, दूसरी बाइट है जज साहब का कोर्ट के अंदर। जा रहे थे, घूमने जा रहे थे इंदौर, आप महसाणा गए। एक बात समझ नहीं मिस्टर बोरा हमको, ये कांस्टेबल रिपोर्ट है कि अब इतनी जगह कहाँ घूमते गए? पाल आश्रम पहुंचे, पाल से अनादरा गए, अनादरा से अब इलाज कराने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे इंदौर, आप महसाणा गए, अहमदाबाद गए। अरे ये इंदौर के रास्ते में नेट रुक रहा है जी। इंदौर के रास्ते में अनादरा, अहमदाबाद, ये थोड़ी। बम जी, ये नेट रुक गया लगता है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ। ये इसको हटाता हूं मैं। इन्होंने ये कहा है इसमें कि आप इलाज कराने गए थे या ये घूमते रहे थे, क्या कर रहे थे आप? जवाब मैंने नहीं लिया है, जवाब उन्होंने ये दिया है कि सर एक एक दिन का डे टू डे मेडिकल रिपोर्ट हमने जमा किया है। वो वकील साहब संत शिरोमणि आसाराम बापू के वकील साहब ने ये जवाब दिया। उसने कहा वो तो ठीक है, आपने दिया है, कहाँ दिया है? वो ये कहा था कि बापू जी जो रास्ते में यात्रा किया था, वो यात्रा के दौरान लगातार अहमदाबाद तक नहीं जा सकते थे एक साथ, क्योंकि उनका शरीर इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए वो रास्ते में ठहर ठहर के गए। फिर उन्होंने कहा कि जगह जगह आपने अलग, इंदौर तो रास्ते में नहीं आता है, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ इलाज के लिए गए थे धनवंतरी में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बात रख दी गई और जज साहब ने स्वीकार कर लिया
ये अच्छा रहा, नहीं तो ये भी एक इशू बन सकता था। अच्छा, अब ये सीडी वाला प्रकरण हम तो बहुत चिल्लाए हैं, तो जी जी। सीडी बना कैसे लोगों को समझना चाहिए। जज साहब ने भी वो सीडी देखी और सीडी देख के जो उन्होंने मत दिया अपना कि सत्संग होता क्या है, प्रवचन होता क्या है, ईश्वर की कृपा से चल जाए, जैसे पिछला नहीं चला था, क्योंकि पता नहीं है शायद उसमें मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा बाइट है, देखते हैं। Of my reply, Yes. they have placed a reliance. नहीं कर रहे हैं। Yes, what do you say in your affidavit or reply? Yes, my lord. Can you kindly see paragraph number 4 of my reply? Yes. They have placed a reliance on the newspaper report given by Rajasthan Patrika on 23rd of February 2025. We state that the assertion is absolutely false and baseless. The applicant is, in fact, has not met his followers in a group at any time and has strictly adhered to the condition imposed by the Honorable Court. Well, next paragraph as well, that we have also placed at least 5 or 6 cuttings of the newspaper which say that he has not met with anyone of the same relevant time, which are annexed as Section A1. A number of newspapers have reported that चल नहीं पा रहा। there are people who are coming to the ashram, but my lord, he is not meeting anyone. There is no pravachan which has happened. My lords, they have also mentioned paragraph number 6. The complainant is submitted that the complainant has not filed any video regarding. However, it was subsequently given. The counsel for the complainant subsequently had sent some videos. However, the same has no veracity. It is submitted that there is nothing on record to prove the genuineness and veracity of the videos provided. The so-called video recording are not supported by affidavits. Further, a bare perusal of the video does not even show or prove that I have breached any conditions. My lord, it is a video. If my lord, I may even show it, the one which they have submitted. It is a very vague and very blurred video which proves nothing. तो ये उन्होंने वीडियो जो उससे साबित नहीं हुआ, उन्होंने ये वीडियो क्यों जमा किया था, ये सवाल तो जब होना ही नहीं था वहां, ये सवाल तो हुआ ही नहीं। अब चूंकि उससे साबित कुछ हो नहीं रहा था, तो ये जज साहब के बाद में इतना ही मैंने रखा था कि ये अच्छे तरीके से बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। क्या कहते हैं इन्होंने मिशन शिरोमणि आसाराम बापू के वकील साहब की, भैया वो कोई वीडियो था, क्या था, कहां से लिया था पता नहीं, लेकिन उससे साबित नहीं होता है कि उन्होंने प्रवचन किया है, एंड ही एडमिटेड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं, उससे पहले 2-3 बातें। मैं 3 पेज का जजमेंट है जिसमें कि बापू को बेल मिला है, जिसका चौथा पार्ट ये है कि मिस्टर पीसी सोलंकी जो वकील हैं करमवीर के, लर्नेड काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट हैविंग फाइल्ड, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था कैंसिलेशन ऑफ इंटरिम बेल, अंतरिम बेल को कैंसिल किया जाए, और आर्गू किया कि इन्होंने मिसयूज किया है लिबर्टी को जो इनको ग्रांट मिला था कोर्ट से, और एंड ही इज नॉट ओनली मीटिंग डिसेबल्स बट आल्सो गिविंग सरमन। वो सिर्फ अपने लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रवचन भी दे रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। ये बात मैंने इसीलिए पढ़ी कि इस पर हमें आगे बात करनी है। ठीक है, मिस्टर सोलंकी relied upon certain video clipping and newspaper cutting which have been placed on record. रिकॉर्ड में उन्होंने कुछ न्यूज क्लिपिंग डाले थे, वीडियो क्लिपिंग डाले थे। ऑन द प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग 2/4/2025 we had directed the applicant to file affidavit in response to the application filed by complainant, while also directing the state government to file its response in relation to the assertion made by the complainant. उन्होंने कहा था कि भैया सोलंकी, करमवीर, तुम लोगों ने जो शिकायतें की हैं उसका एफिडेविट दो। और अभी हम लोगों ने जो सुना, जो कह रहे थे शिरोमणि आसाराम बाबू के वकील साहब कि उन लोगों ने जो शिकायत की थी दैट इज विदाउट एफिडेविट,
उस पर कैसे हम लोग उसको लर्नेड कोर्ट कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी? Mr. Deepak Chaudhary, learned additional advocate general, invited court's attention towards the reply, which contains copies of the statement of two constables. दो constables के statement पर ध्यान उनको आकर्षित किया, जिसने बताया था कि इंटरिम बेल पे रहते हुए उन दोनों ने कहां-कहां यात्राएं की थी और सरमन नहीं दिया था, वो बताया उन लोगों ने। अच्छा, तीसरा पेज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें लिखा है कि so far medical conditions of the applicant is concerned, the High Court of Gujarat has considered the same deeply, and we do not wish to intake the same exercise afresh and take view other that what has been taken by the High Court of Gujarat. उसने बेल इसलिए नहीं दी कि उन्होंने जो नया कंप्लेन किया है ये करमवीर ने अपने वकील के सोलंकी के माध्यम से, उसने उन बातों पे फोकस किया है जो गुजरात हाई कोर्ट ने देखा, सुना, समझा और बेल दिया। राइट? तो फिर एक हफ्ता क्यों लगा दिया जज साहब ने? जज साहब ने अगली लाइन है, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म बाय मिस्टर बोरा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, दैट द अपील इज राइप फॉर हियरिंग एंड, देखिए सुनिए, इसको मैं ढंग से बताना चाह रहा हूं इस बात को। ये इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय मिस्टर बोरा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, दैट द अपील इज राइप फॉर हियरिंग and he and his client are desirous to argue the appeal. Finally, for such purpose an application for early hearing has been moved. बापू को निर्दोष साबित करने के लिए अपील पे सुनवाई करने की बात हो रही है। वो लोगों ने वहां कोर्ट में आर्गू किया है, फाइल जमा किया और मूव हो गया है। उसको देखते हुए ये इनको बेल मिलना इन लोगों ने जस्टिफाई समझा, और गुजरात हाई कोर्ट की बातों को फॉलो करते हुए। और एक लाइन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कंडीशंस ऑफ द इंटरिम बेल मेंशन्ड इन द ऑर्डर डेटेड 14/1/2025, 14 जनवरी 2025 को जिस शर्तों पे बापू को अंतरिम जमानत मिली थी, उसी शर्तों पे जमानत दी जा रही है। यानी वो गूंगा बहरा बने रहेंगे, चुप रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं होगी, कोई विचार नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, उसी शर्त पे उनको बेल मिली है। क्या करना है ऐसे बेल का, अब आप बताइए, और अब ये मंच आपके हवाले, आप जैसे रिएक्ट करना चाहें करें। देखिए, मैंने पिछली बार भी बोला था और अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोगों को डर है, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे आश्रम में जो घुस गए हैं घुसपैठिए, उन लोगों को, वो दोनों लोग नहीं चाहते कि बापूजी बोले कुछ, बापूजी पब्लिक से मिले, बापूजी पब्लिक में आके कुछ बात कहे, क्योंकि दोनों को भय है कि अगर बापू बोले तो हम दोनों का पोल खुलेगा। तो आश्रम के तरफ से जो लीगल टीम, अर्जुन की तरफ से, आश्रम सॉरी गलत वर्ड है ये, अर्जुन के तरफ से जो नियुक्त वकील होता है, वो ये शर्त का कभी विरोध ही नहीं करता कि भैया हमको ये शर्तों पे नहीं चाहिए, हमको ये शर्त क्यों है, हम लोगों से क्यों नहीं मिल सकते। लोगों को चुनाव लड़ने के लिए बेल दी जाती है, रैली करने के लिए बेल दी जाती है, नॉमिनेशन करने के लिए बेल दी जाती है, यहाँ तक लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए बेल दी जाती है, यहाँ तक कि लोगों को, लालू यादव को जो है बीमार मेडिकल बेल है और वो जगह जगह जाके मीटिंग कर रहा है, वो उसके लिए बेल मिल सकती है। तो बापूजी को उपचार के दौरान कुछ कहने से, कुछ बात कर लेने जैसे किसको डर है? तो ये दोनों लोगों को भय है कि अगर बापूजी बोले तो हम लोगों का पोल खुलेगा। तो सरकार ये शर्त डाल रही है कि बापूजी नहीं बोले, और हमारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बापूजी नहीं बोले, इसलिए दोनों तरफ से बापूजी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बापूजी को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि दोनों को इसमें क्या कहते हैं, एक मत है, चाहे सरकार हो चाहे आश्रम में बैठे गद्दार हो, दोनों का मन एक हो गया है।
और दोनों नहीं चाहते बापूजी बोले, इसीलिए ये शर्त कोर्ट लगा पा रही है और इसीलिए हमारे जो लोग हैं ये शर्त स्वीकार कर ले रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को निशांत बोहरा के सिवाय कोई दूसरा वकील नहीं चाहिए, इसीलिए सिद्धार्थ पे दबाव बना के जबरन इस वकील को रखा गया है। ये लोगों में धन्यवाद तो मांग रहे हैं, लेकिन ये वजह नहीं बता रहे हैं कि हम बापूजी को फिर से घेराबंदी करेंगे। जेल से बापूजी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जेल से आज बापूजी को जरूर बेल मिल गया है, लेकिन अर्जुन गद्दार वो घेरने का काम करेगा और वो बापूजी को कोई भी बात नहीं कहने देगा, जिसके कारण उस झूठे केस में बापूजी को जेल में रखा गया है। बापूजी को इस कलंक के ऊपर एक शब्द बोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर बापू बोलेंगे तो सरकार के जो सत्ता में बैठे हुए बड़े नेता हैं वो भी, और आश्रम में जो सेवादार बन के घूम रहे हैं, जो अपने आप को भक्त शिरोमणि बताते हैं, छाता लेके टहलते हैं बापूजी के पीछे, चप्पल लेके दिखाते हैं कि हम बापूजी की इतना सेवा करते हैं और फोटो खिंचा खिंचा के डालते हैं, वो लोग बेनकाब हो जाएंगे और वो इस बेनकाबी से डरते हैं, इसीलिए इस शर्तों पे बेल लेने के लिए तैयार है और इसीलिए सरकार ये शर्त लगाने पे मजबूर है। दोनों अपने अपने पोल से बचना चाहते हैं, अपने अपने सच्चाई रहते तो बापूजी के इर्द गिर्द हैं, बॉडीगार्ड होके, सेवक होके, लेकिन जरा जरा बात पे कपट। रहते तो बापूजी के इर्द गिर्द हैं, बॉडीगार्ड होके, सेवक होके, लेकिन जरा जरा बात पे कपट, बेईमानी, जरा जरा बात पे चालबाजी, राजनीति, इन बेईमानों के बीच रह रह के तो हम उब गए। बापू के खास सेवक, और बापू को ऐसे बापू के खास सेवक है और बापू को ऐसा घुमाते हैं, ऐसा उल्लू बनाते हैं मानो के इर्द गिर्द हैं, बॉडीगार्ड होके, सेवक होके, लेकिन जरा जरा बात पे कपट, बेईमानी, जरा जरा बात पे चालबाजी, राजनीति, इन बेईमानों के बीच रह रह के तो हम उब गए। बापू के खास सेवक है और बापू को ऐसा घुमाते हैं, ऐसा उल्लू बनाते हैं मानो बापू के पास कोई अक्ल ही नहीं। तो बापू भी ये बात समझते हैं तो कुछ क्या करेंगे? बापू कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ऐसा बेल लेकर के क्या होगा, यही में मुझे समझ नहीं आ रहा। बापूजी तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक वो 12,000 गायों की व्यवस्था न कर ले। बापूजी तब तक बर्दाश्त करेंगे जो आदिवासी क्षेत्र में गरीबी के कारण कन्वर्ट होने की कगार पे हैं, उनको जो राशन पानी आश्रम से मिलते हैं उसकी व्यवस्था न कर ले। बापूजी तब तक चुप रहेंगे जब तक आश्रम की जो व्यवस्था है उस पे जो एक गद्दार लोग आके कब्जा कर लिए हैं उस पे धीरे धीरे बापू बाहर रह के इस दौरान अपने लोग नहीं बिठा ले, तब तक बापूजी चुप रहेंगे। जिस दिन बापू को लगेगा कि नहीं हमारे लोग अब यहाँ सब जगह खड़े हो गए, सारी सेवा संभाल दी जाएगी, 12,000 गायों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, उनको रोटी पानी मिलती रहेगी, दाना पानी मिलती रहेगी, जो आश्रम में भाई हमारे समर्पित हो गए हैं सच्चे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, आश्रम व्यवस्था जैसे सुचारू रूप से समाज की सेवा कर रहा है वो करने के लिए सक्षम हो जाएगी। बापूजी उस दिन के 1 घंटे भी इंतजार नहीं करेंगे, इन लोगों को बेनकाब कर देंगे और खाली बेनकाब नहीं करेंगे, जूते मारते हुए मुंह काला करके आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जैसे पहले राजू चांडक को, महेंद्र चावला को और अनेक जो भाना शेखर, ऐसे कई जो गुंडे लोग आश्रम में आ गए थे और वहां पे पनाह ले रहे थे, और आश्रम के आड़ में अमृत प्रजापति जैसे लोग जो आश्रम के आड़ में जाके, कुकर्मवीर जैसे लोग जो आश्रम के आड़ में अपने आप को भक्त समझ के लोगों को लूटने का काम कर रहे थे, उनको बापू ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे इन गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। थोड़ा समय और इंतजार करिए। आप पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि बिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बापू को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बापू कभी बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब यहाँ तक का रास्ता बना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां तक का भी रास्ता बनेगा,
और इन गद्दारों का मुंह काला होगा और बापूजी उस दिन ससम्मान हमारे बीच में रिहा होकर बरी होकर नाचेंगे गाएंगे और हम लोग भी नाचेंगे गाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है। अब साधक जो है पहले वाला नहीं रह गया है। अब कोर्ट में वीडियो, तुम कोर्ट का प्रोसेस करोगे तो वहां का वीडियो बनेगा, और जब वीडियो बनेगा तो अनूप जी के चैनल पे चलेगा, और जब अनूप जी के चैनल पे चलेगा तो साधकों तक बात पहुंचेगी। और साधकों को अब जब गुमराह करने का तुम 12 साल से जो कर रहे थे खेला, वो अब खत्म हो चुका है। अब साधकों को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोगों को अब दाल नहीं गलने वाली है, और बहुत जल्दी अनूप जी आप देखेंगे कि बापूजी कोर्ट से बरी होंगे और हम सबों के बीच में होंगे। और इन सारे जो अर्जुन है और अर्जुन के गिरोह के लोग हैं, जो उसके चमचे हैं, जो यूट्यूब पे आके हम लोग को गाली देने का काम करते हैं, उन सबका मुंह काला होगा और उनको शर्म, पानी, इतनी चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगी जहां पे जाकर डूब के अपनी आत्महत्या कर सके या मर सके। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो चैनल है, मैं एक्चुअली मेरा आखिरी जॉब जी न्यूज का था, तो मेरी उम्र इतनी हो गई थी कि 5-5 साल के एग्रीमेंट पे होता है वहाँ। तो मैंने कहा मैं खुद ही कुछ करूंगा। एक्टिविज्म में आया। सबको पता है कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था और मेंस राइट, दो बातों को लेकर के मैं ये चैनल पे हूँ। तो जाहिर है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू को मैं एक बहुत बड़ा पिलर मानता हूँ। तो एक सवाल ये था कि ये यूट्यूब जो चैनल है, उसे क्या कोई भी बंद करा सकता है? कोई कह रहे हैं कि तुम्हारा चैनल बंद करना पड़ेगा, तुम बहुत बुम बुम के साथ आ रहे हो। अरे सुनो, तो पता नहीं, खैर ठीक है, मुद्दे की बात कीजिए। अपील की तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए? एडवोकेट्स क्या होनी चाहिए? पर्सनालिटी क्या होना चाहिए? जो मतलब कि जैसे अभी मैं उदाहरण ठीक नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक सेंटिमेंट में दे रहा हूं अपना, कि सबको पता है कि भारतीय संविधान से वक्फ बोर्ड का बिल अमेंड हुआ है, फिर भी बड़े बड़े वकील चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो उनका एक चेहरा है ना कि विपक्ष के चेहरा है। तो ऐसा कोई सनातनी चेहरा होना कि देखते लगे कि ये तो सनातन है, तो लड़ेगा मरेगा। तो क्योंकि बापू की अपील इज नॉट ऑर्डिनरी। वो सोनिया गांधी से लेके मोदी तक का जो एक माइंडसेट है, गांधीयन थियोलॉजी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी है, जहां की इस्लामीकरण है भारत का, उसमें संत शिरोमणि आसाराम बापू को जेल में तो रखना ही था। और शुरुआत हो गई थी उनसे, कांची मठ के शंकराचार्य भगवान जैनेन्द्र सरस्वती से, जिसके लेकर के बापू आए थे, और एक हिंदू हृदय सम्राट आया था, मैं आज ही मानता हूं, प्रवीण तोगड़िया को। मैं इन दोनों पे बात करूंगा आने वाले दिनों में। तो उस पर कुछ बात कीजिए। अपील की तैयारी कैसी हो? बापू निर्दोष हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स सामने ऐसे रखा जाए, परोसा जाए ना ऐसे खुल के, दिस इज द फैक्ट। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि होना तो इस टाइप चाहिए जो बापू के भक्त हो, जो बापू में श्रद्धा रखते हो और लीगल की खूब नॉलेज रखते हो। ये लोग किसको नियुक्त करेंगे ये इनके हाथों में है, क्योंकि 12 साल में इन लोगों ने खेला, फुटबॉल बना दिया है बापू के केसों को। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सनातनी वकील और बापूजी के लिए सचमुच में लड़ने वाला वकील कैसा होना चाहिए, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि जो बापूजी कहते थे कि मैं ऐसे ऐसे बच्चे तैयार कर दिया हूँ जो कभी देश का बागडोर संभालेंगे, ऐसे ऐसे मैं बापू के साधकों को अब जानता हूँ जो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड, जो देश में 2000 लोग मुश्किल से होते हैं, और बापू के बहुत अच्छा भक्त है जो बहुत सही ढंग से बापू के केस में एक बार मौका मिला था, साईं जी को भी बेल दिलवाया था और बापू जी को भी बेल दिलवाया था, इलाज करवाया था डॉक्टर राघवन से। वैसा भाई अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, वहां के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गया है। तो वैसे वकीलों को यहाँ पे स्थान मिलना चाहिए, और जब वैसे लोगों को स्थान मिलेगा तो बापू जी जरूर बरी होंगे। नहीं, अगर गद्दार लोग कोई गद्दारी करे तो वैसे लोगों को केस से दूर रखा जाएगा। और बापूजी शुरू से कहते आए हैं कि बापूजी कहते हैं कि मेरे बच्चे ही मुझे बाहर निकालेंगे, तो सिद्धार्थ ने तो कर दिखाया है। और जो बापू के लिए साधक से और IITN छोड़ के, जॉब छोड़ के और 2 लाख 3 लाख का पगार छोड़ के लॉ किया है, अब ऐसे साधकों को फिर से मौका मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट में बापू को बरी करा सके और बापूजी को बाइज्जत बरी करा सके। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे उस दौरान, वो भी, उस पर भी मैं आना चाहूँगा कि हमारे पास में ये मुद्दा के अलावा भी हमारे पास में ऐसे एक मुद्दा है, अभी आ गया है वर्तमान में, जिस पे हम लोगों को कल विस्तार से बात करना पड़ेगा
कि अहमदाबाद आश्रम को 7 दिन में खाली करवाने का नोटिस अहमदाबाद तक पहुंच गया है, आश्रम में आ गया है। इस पे मेरे पास में नोटिस पहुंच गई है, लेकिन ये विस्तार से बात होने की विषय है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे सभी साधकों को एकजुट होके, जैसे बापू के बेल के लिए हम लोग एकजुट हो गए थे, वैसे बापू के वो आश्रम, जिस आश्रम में बापू ने तपस्या किया है, जिस आश्रम में मां महगीबा का समाधि स्थल है, उसको बचाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए जैसे गुरु हैं वैसे गुरु का द्वार है, और गुरु के द्वार की रक्षा ये गुरु भक्ति योग में लिखा है। जो लोग पढ़ते होंगे गुरु भक्ति योग, उनको पता होगा कि गुरु के सम्मान का रक्षा, गुरु की यश का रक्षा साधकों को करना चाहिए, उनके भक्तों को करना चाहिए। तो गुरु का जो वस्तु है, गुरु का जो आश्रम है, उसको उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, और वो रक्षा की जिम्मेदारी हम ही लोग लेंगे, कोई आकाश पताल से लोग नहीं आके नहीं लेंगे। इसीलिए हम सभी साधकों को एकजुट होकर उसके लिए भी आवाज उठाना है। उसके लिए हम लोग कल चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, कई प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे, और बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से ये सरकार बापूजी के पीछे पड़ा है, और जो बापूजी के 1968 से आश्रम चल रहा है, उस आश्रम को समाप्त करके न केवल साधकों के भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है कि कोई आदमी अगर 12 साल से एक ही स्थान पर रह रहे हैं तो वह स्थान उसका है, वो जमीन उसका है, उसका भी उल्लंघन कर रहा है। कि आश्रम खाली गुरु भक्ति या गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि 12 कई हजार साधकों का वो जो है घर भी है, जहाँ के लोग जाके साधना अनुभव करते हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, अपना ध्यान भजन कर रहे हैं। इस बात को लोग समझना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये बात समाज में हम लोगों को उठानी पड़ेगी, और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि अगर आश्रम की तरफ आपने आंख उठा दिया तो अभी तो 240 पे पहुंचे हो, वो दिन दूर नहीं कि सत्ता से बेदखल करके जैसे कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया गया था वैसे फेंक दिए जाओगे। हरिओम। अरे बम्बम जी, अब क्या बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड को कितना मजबूत किया है मोदी जी ने। बापू का जो आश्रम होगा अहमदाबाद वाला, वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या कर लीजिएगा। देखिए देखिए, चाहे जिस बोर्ड के अंदर आ जाए, हम करोड़ों हिंदुओं का भावना वहां से जुड़ा है, और हम लोग ये इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पर वकील साहब से बात हो सकती है, मैं ट्राई करूंगा, लेके आऊंगा यहाँ। अपील पे यही रहेंगे क्या जो अभी कर रहे हैं वकील साहब? नहीं नहीं, सिद्धार्थ वो जी से बातचीत हुई है? नहीं, सिद्धार्थ जी से हमारे कोई पर्सनल बातचीत कभी नहीं होती रही है, ना मैं चाहता हूँ किसी से व्यक्तिगत रूप से बात करना। क्योंकि मैं जो भी गलती करता है उसको आईना दिखाने का काम करता हूँ। मुझे किसी भी व्यक्ति से पर्सनली कोई रिश्ता नहीं बनाना। यहाँ पे मैं बापूजी के लिए आया हूँ, जो सही लगेगा उसको समर्थन करूंगा, जो गलत लगेगा, जो गलत दिखेगा उसका विरोध करूंगा, चाहे जिसको जो लगे। तो मैं सिद्धार्थ जी से मेरी बातचीत नहीं है, मगर सिद्धार्थ अगर रहा तो मुझे उम्मीद है वो सही वकील को नियुक्त करेगा और बापूजी को न्याय दिलवाएगा। क्योंकि वो सब बातें जो हैं कि जैसे कि वो जो सू है, जो कर्मवीर की बेटी है, और उस समय की जो बात है, जो वो गनिंग विद द गॉड मैन, जो कविता है वो लिखा ना, वो कौन था? आईपीएस अजय पाल लांबा। बापू का जो अजय पाल लांबा। लांबा। तो वो पहले जा करके जो उसने पूरा वो इन्वेस्टिगेशन किया था, लड़की को इनपुट दिया था, वो पर्दे तक के रंग बताई थी, उस समय वहां नहीं थी। अब बापू का स्टेटमेंट भी है, उनकी सुना की वीडियो ऑडियो दोनों है। वो तो एक सेकंड में वो बात झूठी साबित हो सकती है। तो वो सब चीजों, अच्छा 12 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। कल ही एक बंदा ने आया है जेल से छूट के, भी मैं पढ़ रहा था, आता है ना अब कोर्ट प्रोसीडिंग, 20 साल के बाद छूट के आया है और निर्दोष छूट के आया है। तो अब चूंकि कानून की प्रक्रिया थी, हमारा देश ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन निर्दोष साबित हो जाना ये बहुत बड़ी बात है आने वाली पीढ़ियों के लिए। नहीं तो पूरा हिंदू तंत्र जो है, सनातन की सत्ता जो है, जो धर्म और आस्था है, सबको इन लोगों ने लपेट दिया है। चलिए कंक्लूड कीजिए कि अब अपील पे सुनवाई होगी, जल्दी होगी, हम आएंगे। और बापू अब जब पहुंचेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा तो बोझ यही होगा कि एक आश्रम को खाली करने का नोटिस आ गया है। मैं कंक्लूड इसी के साथ करना चाहता हूँ कि सभी साधकों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट रहो, किसी भी मतभेद में मत पड़ो, किसी के बहकावे में मत आओ। तुम्हारी एकजुटता, तुम्हारी आवाज ने आज बापू जी को पहले जमानत दिलवाई है फिर से।
और तुम्हारी ही एकजुटता और एक आवाज बापूजी को बरी करवाएंगे बापू को। और तुम्हारी आवाज से ही वो जो आश्रम हमारे पे बुरी नजर सत्ता वाले लोग लगा बैठे हैं उनके भी मुंह काला करेंगे। इसलिए तुम लोगों का होना और तुम लोगों को जागृत रहना, तुम लोगों को बोलना ये जरूरी है। इसलिए चुप मत रहना, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखो। बोलोगे तो जरूर हक मिलेगा। हमारे कहते हैं चुप्पी तोड़ जिसने आवाज लगाई है, हार छोड़ जीत उसी ने पाई है। इसलिए ये हार को जीतना है तो चुप्पी छोड़नी पड़ेगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। हरिओम, धन्यवाद। अनुज जी आपको एक भी बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जोड़ देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बापू को जमानत मिली है, लेकिन इनको इन हाउस अरेस्ट किया गया है। जी। और इन हाउस अरेस्ट में एक बोलने पे पाबंदी लगाई गई है, जो मुझे लगता है कि जनरली जो लोगों को बेल मिलता है, जमानत मिलती है, तो इस शर्त पे मिलती है कि तुम अपने एविडेंसेज को छेड़छाड़ नहीं करोगे, इस पर मिलती है। लेकिन तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। जहां तक कि हम कई एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जब जेल में रहते हैं आते हैं, और तो जाहिर है कि अपोजिशन को ही गाली देंगे ना, वो चुनाव लड़ेंगे तो। और वो टेरर फंडिंग वाले केस के लोग जो थे, वो लोगों को भी चुनाव लड़ने के लिए मिला, तो बोलने से तो नहीं रोका गया। तो क्या जब इनको बेल मिल जाएगी तो क्या वो पिटीशन मूव हो सकता है कि बापू को लोगों से मिलने की इजाजत मिले, सत्संग करने की इजाजत मिले, और वो उनके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये बात करना चाहिए साधकों को। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें दोनों का ही छुपा है, इसीलिए कोई नहीं बोलेगा, न सरकार मानेगा, न गद्दार ये एप्लीकेशन लगने देगा, क्योंकि उनको पता है मूव होगा तो पता चलेगा ना, नहीं समझे? एप्लीकेशन जब मूव हो गया मूव करेगा तो कौन? पता तो हमें चलेगा। नहीं, मूव करेगा कौन? जब वो लोग चाहते ही नहीं है कि बापू को बोले, वो लोग क्यों मूव करेगा? जो लोग चाहते नहीं है कि बापूजी को फ्रीडम मिले, वो लोग क्यों मूव करेगा? नहीं तो कोर्ट में अभी भी बोल देते भाई, अगर बापूजी थोड़ा बोल भी लिए तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं ना, ये लोग बापूजी को चुप करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बापू के चुप्पी में इनका भलाई है, और सरकार का भी और इनका भी। ये अपने भलाई के लिए बापूजी को हाउस अरेस्ट कर कहिए या बापूजी के जुबान पे ताला लगा देना कहिए, ये काम कर रहे हैं। देखिए, इतने छोटे खुद को महसूस करते हैं कि कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, या बापू कितने बड़े संत हैं कि उनकी एक आवाज से आदमी बेचैन हो सकता है, उसकी नींद हिल सकती है। और अपनी ताकत से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा प्रवीण तोगड़िया जैसे संत को, सॉरी, प्रवीण तोगड़िया जैसे हिंदूवादी नेता को जब न्यूट्रलाइज शब्द अंग्रेजी का है, समझिए कि जिंदा मार दिया। वो 10 लाख लोग आते थे उसके जब भाषण देता था, जब अहमदाबाद में उतरता था, वो उतरते थे वो प्रवीण तोगड़िया, तो 400 गाड़ियां होती थी। उसको न्यूट्रलाइज कर दिया मोदी जी ने, क्योंकि वो हिंदू की बात करता था और उसके संबंध संत शिरोमणि आसाराम बापू से बहुत अच्छे थे। मैं अब क्या करूंगा कि एक अनफोल्ड ही करने का काम रह गया है कि अब हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था और पुरुषों को भी जीने का अधिकार मिले। इन दो बातों को एक्टिविज्म करता हूं तो करूंगा ही। बाकी जिनको जो करना है कर लें, जो चैनल पे जिनको एतराज है करें, कोई बात नहीं है। उनको और बापू आ गए हैं और एक एप्लीकेशन मूव होनी चाहिए। ये लोगों का जो आपने बिल दिया है उनको बोलने का भी अधिकार दो। देखो, बोलने का अधिकार दो। मैं साथ में बोल रहा हूँ, ये लोग हर लोगों को ना डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के चुप करवा देना चाहते हैं। अरे हम लोगों को क्या नीलम दुबे समझे हो? क्या समझे हो? हम लोग तुम्हारे चैनल उड़ाने से डरते नहीं है। ये धंधा नहीं है अनूप जी का, कि जो बार बार भ्रम फैलाते रहते हो, धंधा नहीं है, ये सेवा है उनका। वो सेवा से जो जॉब करते थे उसको छोड़ के 2 लाख 4 लाख रुपए वहां पर मिलता था, उसको तिलांजलि दे के ये धर्म के लिए काम करना शुरू किए हैं। और वो भूखे सुनो ना, नहीं 2 मिनट रुक जाइए, भूखे मरते परवाह से नहीं कि तुम्हारे तरह की रोटी नहीं मिल रही है। उनके 2 बेटा है और दोनों बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों रुपए की पगार है उनका। अरे सर चिंता प्लीज, मत करो अनुप जी का। नहीं, तुम चिंता मत करो और तुम डराओ मत, तुम्हारा डराने से डरने वाले नहीं है। नहीं, ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे, सब अपनी साधना में रहे, अपने धर्म में रहे, अपनी आस्था में रहे, अपनी विश्वास में रहे, अपने गुरु की वाणी में रहे। ये वो ठीक है, और कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। नो फेस इज बेटर देन अनदर इन द मिरर ऑफ लाइफ एंड डेथ। लोग पापी हो सकते हैं, जिंदगी और मौत में सब एक जैसे हैं। चलिए, जय सिया राम, हरिओम। हरिओम हरिओम।
प्रणाम।